भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा बोले कि सबसे बड़ा मूर्ख वो है जो मेरी आयु मुझे बालक बता रहा है। गोरखनाथ जी सुन रहे थे, अंदर से दुखी भी खूब हो रहे थे कि ये मुझे मूर्ख भी बताने की चेष्टा कर रहा है। तो क्या बताते हैं? अब परमात्मा की महिमा वाणी में लिखा है, वो थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको। योगी गोरखनाथ प्रतापी, तासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में सो पग धरही, रामानंद से चर्चा करही। चर्चा में गोरख जय पावे, कंठी तोड़े तिलक छुड़वावे। सत्य कबीर शीश जो भयऊ, ये वृंतांत सो सुन लेऊ। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नहीं भेख संवारे। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ जो पायो, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग आई। रामानंद की पहली पौड़ी, सत कबीर बैठे तिस ठोरी। तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल रूप संवारा। कहे कबीर सुनो गोरखनाथा, चर्चा करो हमारे साथा। प्रथम चर्चा करो संग मेरे, पीछे मेरे गुरु को टेरे। बालक रूप कबीर निहारी, तब गोरखनाथ ऐसे वचन उचारी। परमात्मा को बालक रूप में देखकर फिर गोरखनाथ जी ने ये वचन बोले। कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी। कि तू छोटा सा बालक और कब से तू बैरागी बन गया? क्योंकि ये वैष्णव परंपरा के जो या नाथ परंपरा के हैं, वैष्णव परंपरा के हैं, या कोई भी एक ग्रुप है इन साधु संतों का, ये अपनी एक पहचान अलग बनाते हैं। जैसे नाथ कई तो कान पड़वा लेते हैं, उनको कनपाड़े नाथ कहते हैं। कई जैसे वैष्णव है वो एक कंठी रखते हैं, एक तुलसी के मनिये की, एक तुलसी के लकड़ी का मन का, और एक धागे में बांध कर लटका कर रखें, जिससे वैष्णव परंपरा से दीक्षित होने की वो प्रतीक होता है। और एक लंबा सा तिलक लगाते हैं, टिक्की लगाते हैं। और जैसे साधु संत एक हाथ में फावड़ी रखते थे, ऐसे बैठकर साधना करते हैं उसके हठ योग के लिए। नीचे टी टाइप की एक लकड़ी का डंडा सा होता है, अंग्रेजी के अक्षर टी टाइप। तो परमात्मा रामानंद जी के शिष्य थे। उस दिन जानबूझकर एक साधु संत का रूप बनाकर, जैसे वैष्णव संत साधु भक्त होते हैं, कंठी गले में तिलक पूरा लगा रखा और टोपी पहन रखी और कंठी माला सुमरनी और वो सारा कुछ ले रखे, फावड़ी सी। अब परमात्मा बोले मेरी उम्र बताऊं क्या है? राम ये नाथ जो होते हैं भगवान शंकर के पुजारी होते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर जी? नाथ जी हम जब के बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। धू कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई नहीं था चेला। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद की टोपी दीनी, और ब्रह्मा नहीं जद का टीका। और शिव शंकर से योगी ना थे, जब तब का झोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम झंडा। सतयुग मेरी फिरी दुहाई,
मैं कलयुग फिरूं नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत अदर अमर गर पाया। कह कबीर सुनो हो गोरख हम सबको तत्व लखाया। अब गोरखनाथ जी ने जब ये सुना तेरा शंकर जी ना था तब का मैं हूं, मेरी इस शरीर को देखकर आप मेरी आयु का एस्टीमेट नहीं लगा सकते। तो परमात्मा क्या बताते हैं, जो बूझे सो बावरा, भाई क्या है उम्र हमारी। असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए तेरे 49 करोड़ कन्हैया। और 7 कोट तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए, अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये ज्योत निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सरपुरुष कहा है, सरपुरुष अक्षर पुरुष 2 पुरुष बताए, तो ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ज्योत निरंजन है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। तो परमात्मा कहते हैं करोड़ों तो ये निरंजन मर गए, इसके भी करोड़ों जन्म हो लिए। और फिर कहते हैं अरबों तो ब्रह्मा गए और 49 करोड़ कन्हैया और 7 करोड़ तेरे शिव शंकर मर गए मेरी एक नहीं पलैया। अपने आत्माओं इस एक एक शब्द परमात्मा का बहुत गूढ़ रहस्य रखता है। जैसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, उसकी आयु कैसे बनती है, 100 वर्ष कैसे बनते हैं। जैसे ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग का एक चतुर्युग होता है, इसमें 43,20,000 कुल वर्ष होते हैं अपने मनुष्यों के वर्ष। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, फिर 30 दिन रात का 1 महीना और 12 महीने का वर्ष ऐसे बने हुए। और फिर 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की से 7 गुना विष्णु जी की आयु अधिक है और विष्णु जी से 7 गुना शंकर भगवान की। तो यहां परमात्मा क्या बता रहे हैं, अरबों तो ब्रह्मा गए 49 करोड़ कन्हैया तेरे विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। मेरे जीवन की एक पल भी नहीं घटी। अर्थात परमात्मा अविनाशी हैं और ये बता रहे हैं कि तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है। इस बात से नाथ जी दुखी हो गए कि ये हमारे भगवानों को अजरो अमर है, ये तो इनको नाशवान बता रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी। सबका भूल पड़ रही है मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में ब्रह्मा भूला जिन ये वेद सरसाया, और वेद पढ़ के पंडित भूले मर्म भेद नहीं पाया। इसी भूल में विष्णु भूला जिन वैष्णव पंथ चलाया, और वैष्णव पंथ चलाया। इसी भूल में शिवशंकर भूले जिन भिक्षुक पंथ चलाया, और सिर पर जटा हाथ में खप्पर घर घर अलख जगाया। मेरे साथ 2 भाई, मैंने सब जग भूला पाया। इसी भूल में विष्णु भूले जिन वैष्णव पंथ चलाया, और तीर्थ व्रत का बड़ा महात्म बहुविध जीव फंसाया। तो यहां गोरखनाथ जी को परमात्मा बता रहे हैं कि अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए मेरी एक नहीं पलैया। कोटिन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी। नहीं बूढ़ा, कहते ना मैं बूढ़ा ना बालक, और ना कोई बाट भिखारी। ना बूढ़ा ना ही बालक, ना कोई भाट भिखारी।
कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। मैं ना बालक हूं, ना मैं वृद्ध हूं, ना कोई भाट भिखारी हूं, और ये मेरी महिमा तेरे को मैंने बता दी, मैं ये हूं। अब गोरखनाथ जी को बड़ा दुख हुआ, इज्जत का नाश हो गया कि छोटा सा बालक और इतना बड़बड़ बोल रहा है। इनके पास एक हल्दी की गांठ थी, उसके पास सिद्धि की। गोरखनाथ जी ने अपने आसन के साथ में त्रिशूल गाड़ रखा था, एक ऊपर 3 एरो से होते हैं और नीचे से वो एक पाइप सी, नीचे फिर एक नुकीला सा सिरा होता, उसको जमीन में गाड़ के आसन के साथ रखा हुआ था। 6-7 फुट ऊंचा त्रिशूल। गोरखनाथ जी ने कहा कि यदि तू मेरे साथ वार्ता करना चाहता है कबीर जी, तो आइए मेरे समान आसन में आ जाइए। नाथ जी वहां से उठे जमीन से, ऐसे आसन पद्म लगाकर बैठे थे। आसन पद्म लगाए लगाए ऊपर उठ गए और त्रिशूल के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। हाँ, ये देखिएगा, ये त्रिशूल पर बैठे हैं। फिर परमात्मा ने क्या लीला की कि कबीर जी ने कहा कि गोरखनाथ जी, आपकी और हमारी बात ज्ञान चर्चा की थी, गोष्ठीकरण की थी। ये बाजीगर वाला काम हम नहीं जानते और ना ये पसंद, ना ये दातम मार्ग में इसकी कोई वैल्यू है। आप नीचे बैठ के और चर्चा करता कि जनता को पता चले सच्चाई का। तो गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास कोई है तो आइए मेरे समान बैठकर चर्चा कीजिए, नहीं तो हार स्वीकार कर लीजिए। अब उनके पास तो एक दाव था यो। तो परमात्मा बोले अच्छा ठीक है। कबीर साहब बचपन से ही जुलाहे का काम करने लगे थे और जेब में एक चरखे के ऊपर ये माताएं काटा करती थी, एक रील बन जाया करती इतनी मोटी कच्चे धागे की, 100-150 फुट लंबा तार होता था उसका, उसी से सूट कपड़ा बनाया करते थे भगवान। वह कुकड़ी बोल रहे, हमारे देसी हरियाणा के अंदर कुकड़ी बोल रहे हैं, उसने कच्चे धागे वाली कुकड़ी। वह कुकड़ी निकाली जेब मत, वह रील धागे की, और एक सिरा पकड़ लिया और उसको ऐसे छटक दिया परमात्मा ने। वो धागा सीधा खड़ा होगा, स्ट्रेट परपेंडिकुलर, 150 फुट उसका अंतिम सिरा आकाश में, 150 फुट का। परमात्मा वहां से उठे और उस धागे के अंतिम सिरे पर जाकर बैठ के 150 फुट ऊपर। अब गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी आइए, राजा मेरे बराबर में बैठ कर चर्चा कराएंगे, यहां आ जाइए। अपने आत्माओं, ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी आकाश में और ऊपर नहीं जा सकते थे, वो तो और ऊपर भी जाते थे, स्वर्ग में भी, उस पितरलोक में भी चले जाते थे। लेकिन समर्थ के सामने सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, अब इसकी सिद्धि बना दी कारीगर ने, इंजीनियर ने, कि ये अपने आप चल घूम रही है और इसके सामने चुंबक खड़ा कर दो 1 फुट दूर, ये जाम हो जाएगी, आगे नहीं सरकेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो समर्थ आ बैठे, उसी से प्राप्त करके छोटी मोटी खिलौने खेल रहे होते हैं और प्रभु पाक जाते हैं। उस परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि कैंसिल कर दी। उठना चाहा था ऊपर को और जमीन पर ऐसे गड़म देसी, सारा शरीर बोलिया, जान गया गोरखनाथ कि आज तेरी सिद्धि नहीं काम करेगी। अब गोरखनाथ ऐसे बैठा जैसे पैरालाइसिस हो जाता है इंसान को, टसमस नहीं हो पा रहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आ जाओ कबीर जी, नीचे आ जाओ, अब मैं समझ गया आपको, अब चर्चा करेंगे। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया कि ये बालका के ड्रामे मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में फूल्या, गोरखनाथ सिद्धि में भूल्या और टूणे टामण हांड फूल्या, जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। फर्द होती है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री करा ले कोई जमीन की, तो वह फर्द में आ गया तो सोच रहे पक्का हो गया उसका वो जमीन का टुकड़ा। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो इस काल की फर्द में चढ़ रहे हो, काल के पक्के दूत बन गए, औरों को भगा रहे हो।
अब समर्थ सामने बैठा, गोरखनाथ जी को अपनी सिद्धि पे इतना अभिमान था, कोई इसके सामने टिकने वाला नहीं था। एक बार अपने गुरुदेव के कहने से कोई चिंता थी उनको, लंबी कहानी है, हट फिर से बताएंगे। एक पहाड़ को सोना बना दिया था सिद्धि से, पहाड़ को सोना, और अपने गुरुदेव के टुकड़े हुए शरीर को जीवित कर दिया था। ऐसी सिद्धि थी। और उस समय परमात्मा के सामने वो सारी सिद्धि फेल होगी। जैसे कल आपको सुनाया था, परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूं निशानी। वो परमात्मा समर्थ है, सब सिद्धियों का से युक्त है, सिद्धियां उसकी दासी हैं, और उसी की भक्ति करके हम छोटी मोटी राहत प्राप्त करके यहाँ ऋषि और महर्षि और देवता बन जाते हैं। तब गोरखनाथ जी ने काफी कुछ समझा, लेकिन यो मन जल्दी से हार नहीं मानता। अब देखिए, ये चित्र देखिएगा, परमात्मा गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं और परमात्मा ने फिर धागा फेंका ऊपर, उसके ऊपर के सिरे पर बैठ के जाके। अब ये चित्र में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े, ये बनाया नहीं जा सका इतना ऊंचा, तो कबीर साहब बहुत ऊपर थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भगवान, मैं एक जांच और करूंगा आपकी। परमात्मा बोले, भाई वह भी कर ले, कि चलो दरिया गंगा के किनारे चलते हैं और मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा। यदि आप मुझे खोज लोगे दरिया में तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले, चल भाई। दरिया गंगा के किनारे बैठ के जाके गोरखनाथ जी ने गंगा में छलांग लगा दी और मछली बन गई। वहां सैकड़ों हजारों मछलियां और थी। परमात्मा ने अंदर गए और पकड़ के वाए मछली, जिसे गोरखनाथ पकड़ के टीटी बार बैठा दिया, गोरखनाथ बना के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए गोरखनाथ जी ने कि सचमुच आप समर्थ हैं। तब गोरखनाथ जी ने कहा, हे परमात्मा, आप कौन हो? आपने मेरी सारी फड़क निकाल दी और मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा था, आपने मुझे बचा लिया। पुण्यात्माओं, ये मन है ना, ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा वहां खड़े थे, मन भाग गया, आत्मा रोए थी गोरखनाथ की। तो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बालक हैं। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों हुए प्यादे। अब वो भी भक्ति के लिए यहाँ आए थे बेचारे, या गलत साधना करके देवता बन गए, वहां प्रभु पा गए। अब सुना नहीं किसी की। अब उनको परमात्मा मिले थे, उनको एक बार तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आत्मा तो सबकी भगवान के लिए तरफ रही है, लेकिन ये मन काल का दूत फिर प्रेरित कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया उनको। कबीर साहब कहते हैं, श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर दास और हरियम हीरा नाम देकर चेला की न्यादास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके, प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली। परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उससे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को, और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से।
अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो, साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान में। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पाक गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे, उसके पास मूल मंत्र नहीं था। और सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहां से हो? आप यहां, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नहर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप जा गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, मैं हूं सतनाम उपासी, तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी मां के गर्भ में रहा, मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चलकर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर, तालाब में, सरोवर में विद्यमान हुआ। वहां से मुझे ये दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरा कुछ नाही, अन्ना मेरे गर्दासी, मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की, और दुल्हे का सुत आण कहा, जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, यह शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वह धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हूं सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूं और ना ही मेरा कोई माता पिता है, मैं अवगत से चल आया। तो परमात्मा को ना समझकर ना जानकर हम उस लाल की महिमा से अपरिचित होने के कारण अभी तक हम इन अनुपासना करके कंकर पत्थर इकट्ठे करके ये सोच रहे थे कि हमने बहुत घना भक्ति धन इकट्ठा कर लिया। तो जो प्रश्न चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि हमें, हमारे जितने भी धर्म गुरु थे ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए, और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे। इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया, और परमेश्वर को एक धानक, एक दुल्हा,
एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं सच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे। सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हो, विदेशों में जाते हो। किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं और क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़के लड़की का ब्याह करूंगा, लाखों रुपये खर्चा करूंगा, सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खाक है ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढो रहे थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो अब प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग रात्रि में कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी। और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी के बाद क्या कहा है? मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, ऊपर के सारे लोक देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं। उनको वहां मिले, फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए। और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, परमात्मा उसके दरबार में पहुंचे। उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए हाथ जोड़ के। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में दे कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुम रे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 ही लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया
जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वह पे छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने, तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आजा भजन कर ले, भक्ति कर ले, नो का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहां सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहां पर सांग सिनेमा में, तभी 3-3 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है, क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे जो मेटे जम तलबाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, ये नहीं छोड़े राजा राणे नू, जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़े राजा राणे नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, या दुनिया दा जीवन झूठा तुम भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। शील संतोष विवेक विचारो, ये दूर करो जुल्माने नू, शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू, ज्ञान दाराच ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू, मैं तो दे दी,
बालम याने नु मत दे दिए बालम याने। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नु। महल कपाट सतगुरु ने खोले अमी महारस खाने नु। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे गगन मंडल रम जाने नु। मैं तो दे दी याने नु मत दे दी बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं मैं तो दे दी बालम याने नु। याना माने बालक, बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े ना बूझे शब्द ठिकाने। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिरे बरसाने नु। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़े, गीता के मरमज कवावे, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावे। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है, गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली 1 मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है। ये कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत है। तो ये सामने नहीं आता, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो यहां क्या कह रहा है वो, तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ, छोड़ता हुआ भी सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूं, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुझे शब्द ठिकाने नु, ठिकाने माने जो सही मंत्र है, तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर लें पूरे पूरे अध्याय, और जाप जपें हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। कोई बात हुई या? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहां परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनके फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए, आंखों में आंख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे किसी ने बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था।
इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तन्नैन चसम दिख विद्वान, और इनका फिरा मोतिया बंदरे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप करे और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा और पितर पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितर बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता या गुरु हमारे यही करवा रहे, हमारे से सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। और परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े न बुझ शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी कहाँ फिर बरसाने नु। देख कांडले डुआ रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी और वहां जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। भले आदमियों पर ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने। वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई कराया करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त से, तभी तो उच्च पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए। तो गरीबदास सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव। इस भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी। क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी वह कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस के सी चाणोर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, समृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहां श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा न बकलतरो आया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन्हें कर्म माड़े किए, तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो अधूरी भक्ति रहेगी वहां की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे। तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाए गए। देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे,
वो बरसाण में सिफारिश लुआण जाओ राज देगी कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। इस दास की ड्यूटी लादी परमात्मा ने साची कहन की। एक बार तो सबको दुख होता पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं, कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे कि उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो। डॉक्टर तो ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है और ये इसके परहेज हैं और ऐसे ऐसे, वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बैठा दिया। पुण्यात्मा, जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वृद्ध है, 60 साल वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहां जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो यहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था। उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर ने से कह दिया हमने कि इसकी वहां पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही नूका, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो नौका मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया। उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, हाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चल मैं देखता हूं। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकालने पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहां से सारा ट्रीटमेंट का सामान लिया और वह पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म मर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति चालन ठीक हो गया। तो ये दो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी का फिरता बरसाने नु। इस मन से और दिल साफ करके
भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर कहाँ बरसाने में भटक रहा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? नीलम दासी। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, मुरसान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 4 फरवरी 2011। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, मैं करती थी भाई साहब। मैं शिव जी की बहुत भक्ति करती थी और सभी देवी देवताओं की करती थी और शिव जी के मैं व्रत भी रखती थी। उन व्रतों को रखते रखते फिर किसी ने बताया कि आप संतोषी माँ का व्रत रख लो। मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहे थे भगत जी। मैं बहुत परेशान थी और मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मेरे पति का मतलब कोई काम नहीं था और हम बहुत परेशान थे और कभी कोई बीमार तो कभी कोई बीमार, मतलब हम बहुत ही दुखी थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? तो भाई साहब हमारे एक रिश्तेदार हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है। तो वो एक दिन ऐसे हमारे घर पे आए तो हम बहुत परेशान थे। तो उन्होंने देखा कि बोले कि मामी आप तो बहुत परेशान हो, मामा जी आप गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से वो नाम दीक्षा ले लो। तो हम बोले कि मैंने कि हम नहीं ले सकते, हमारे गले पे गांठ थी। तो हम बोले कि हम पहले वैसे दिखाएंगे झाड़ फूक, और गुरुजी तो बताते हैं कि किसी का मतलब वैसे नहीं दिखाना और बस भक्ति करो उससे ठीक हो जाए। मैंने कि पहले हम इसे दिखा लें फिर बाद में हम नाम दीक्षा ले लेंगे गुरुजी से। तो फिर हमने मतलब उनकी बात टाल दी। तो फिर वो अपने मामा जी से बोले कि मामा जी आप सत्संग सुनो और मामी की परेशानी ठीक हो जाएगी और आपके घर की भी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने मतलब सत्संग सुनाया, सृष्टि रचना सुनाई। तो मेरे जब तो कुछ समझ में नहीं आई तो उनके समझ में आई, मेरे जो पति हैं उनके समझ में आई। तो बोले कि जो बता रहा है लाला वो अच्छे सही बता रहा है और हम सत्संग सुनाएंगे, पहले फिर चलेंगे गुरुजी के आश्रम में। तो हमने फिर सत्संग सुना टीवी पे संत रामपाल जी महाराज का। तो हम सत्संग सुनते रहे 10-15 दिन हमने सत्संग सुना। तो सत्संग सुनते सुनते एकदम अंदर से ऐसी प्रेरणा आई कि हम अगर गुरु जी के यहाँ संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जाएंगे तो हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। तो फिर उसी दिन से हमने प्रण निश्चय कर लिया हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएंगे पहले, तो वही हमारा कल्याण करेंगे। फिर हमने फ़ोन किया अपने भांजे से, तो बोले कि मामी आप आ जाओ दिल्ली, मैं आपको ले चलूँगा। फिर वो हमें आश्रम ले गए, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ सर जी, बहुत लाभ हुए मुझे इतने लाभ हुए सर जी। पहले तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि मैं कुछ भी सामान लाने के से पहले 4 बार सोचती थी और मेरे भगत जी का कोई काम नहीं था। तो हम बहुत परेशान थे। तो फिर एक दिन ऐसे ही हम बहुत दुखी हो रहे थे घर में। तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने हमें घर में दर्शन दिए, मुझे ही दर्शन दिए संत रामपाल जी महाराज ने। तो मुझे ऐसे समझाया संत रामपाल जी महाराज ने कि मुझे मतलब मैं जानती हूँ मैं अपने जीवन में मुझे किसी ने भी नहीं समझाया होगा। मेरी मम्मी है, मेरे पूरा परिवार है, किसी ने नहीं समझाया मुझे इस तरीके से। तो मुझे वो समझा के गए, बेटा घबरा मत, तू भक्ति कर और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके 15 दिन बाद ही गुजरात से फोन आता है। तो मेरे पति वहाँ चले गए काम करने, तो उनकी वहाँ जॉब लग गई। फिर वहाँ से आने के बाद फिर हमारा मतलब आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो गई और हमारा मतलब सही से हम ठीक रहने लगे। और दूसरा लाभ, मेरे गले में यहाँ पे गांठ थी, तो हम वो गांठ से बहुत परेशान थे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरी गांठ थी गले पे। तो फिर वो गांठ भी मेरी ठीक हो गई। मैंने डॉक्टर को भी बहुत दिखाया था लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ था। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली फिर मेरी वो गांठ ठीक हो गई गले की। तीसरा लाभ ये भगत जी, एक बार मेरे घर में आग लग गई थी सिलेंडर में, इतनी तेज आग लगी थी भगत जी के, खूब उसे बुझाया, पड़ोसियों ने बुझाया, घर में भी हम बहुत कोशिश करते रहे लेकिन वो गैस नहीं बुझी। फिर अचानक से एकदम वो मेरे भगत जी, मेरे पति हैं, उस सिलेंडर को उठा के बाहर फेंक आए। तो बाहर फेंक आए तो उसमें इतनी तेज आग जल रही थी, थाना पास में ही है, थाने से गाड़ी आ गई। तो वो मतलब उन्होंने फिर गाड़ी, वो आग बुझाने वाली गाड़ी मंगाई, फिर उससे वो आग बुझाई। 1.5 घंटे तक सिलेंडर में आग लगती रही लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी कि मेरा पूरा परिवार बच गया। अगर उस दिन सिलेंडर फट जाता तो मेरा परिवार तो जाता ही, साथ में सारी पूरी बस्ती जाती,
किसी मतलब सब नाश हो जाता। फिर शाम को संत रामपाल जी महाराज ने मेरे पति को दर्शन दिए और बोले बेटा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, भक्ति करो परमात्मा की और परमात्मा दया करेंगे। तो फिर मतलब भगत जी फिर मतलब हम बोले कि देखो, भगत जी मेरे पति ने बताया कि देखो गुरुजी ने दर्शन दिया ऐसे। मैंने कि पर वो तो परमात्मा है, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मतलब फिर हमारी वो दिक्कत ठीक हो गई। फिर मेरे पापा जी हैं, ससुर हैं, 80-85 साल की उम्र है उनकी। तो वो मतलब मानते नहीं थे। हम कहते थे पापा जी आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, तो वो कहते थे कि मेरी तमाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा छूट जाएगी, आप नाम दीक्षा ले दो लो परमात्मा से, गुरुजी से। तो बोले कि मैं ले लूँगा। फिर ऐसे ही वो टाल देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनके पैरालाइसिस जैसी शिकायत हो गई, मतलब ऐसे गर्दन पे जलन का रोग हो गया उनके और ऐसे बड़े बड़े फलक हो गए। तो मैंने कि पापा जी अब भी मान जाओ, आप नाम दीक्षा ले लो गुरुजी से, आप ठीक हो जाओगे। तो बोले कि ठीक है मैं ले लूँगा नाम, और पहले मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने कि ठीक है हो जाओगे। फिर हमने डॉक्टर से उन्होंने दवाई दिलवाई, तो थोड़े वो मतलब आराम हो गया उनको, तो आराम हो गया। फिर हमने उनसे कही कि अब गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो। तो बोले कि नहीं मेरी तमाकू नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप ले तो लो, छूट जाएगी। फिर उन्होंने नाम दीक्षा ले ली। फिर उसके बाद 10-15 दिन दवा खाई थोड़ी डॉक्टर की, और गुरुजी से प्रार्थना लगाई और अमृत जल दिया परमात्मा का, वो बिल्कुल ठीक हो गए। उसके फिर 2 साल बाद उनके एक दिक्कत और बनी। 85 साल की उम्र है, बुजुर्ग है वैसे, लेकिन परमात्मा ने उसको भक्ति के लिए उम्र बढ़ाई। और एक नाक पे उनके यहाँ पे फोड़ा सा था, बहुत दिन से था। वो बताते थे कि मतलब उनने जब से होश संभाला उस तभी से था। तो अब आगे उनकी दिक्कत बढ़ गई, तो वो मतलब उसमें से पानी सा खून सा निकलता रहता था। तो फिर हमने दिखाया, वो बोले कि इसमें से खून निकलता रहता है, मुझे दिखा दो कहीं। तो मैंने कहा चलो दिखाते। फिर मैं दिखाने लगी हाथरस में। फिर उनके टेस्ट करवाए, तो एक डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, इनको हाथरस ले जाओ। फिर मैं दूसरी जगह ले गई, तो वहाँ पे फिर उसने कहा कि इनके कुछ भी हो सकता है, कैंसर वगैरह हो सकता है, पहले उनका चेक होगा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप चेक करो। तो उन्होंने चेक किया, फिर 8 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट दी। तो फिर वो रिपोर्ट लेके आए, तो उन डॉक्टर ने उनको ही बोल दिया कि बाबा आपके कैंसर है। तो वो सुन के वो घबरा गए अंदर से। और हमने कहा कि पापा जी आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में हो, घबरा मत, ठीक हो जाओगे। तो बोले कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो ऐसे ऊपर से तो सावधान थे, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहे। लेकिन 8 दिन बाद उनकी इससे तबीयत खराब हुई, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि चलने फिरने के लायक भी नहीं रहे वो। और मतलब टट्टी पेशाब उनका सब निकल गया बिस्तर में। तो फिर हम उन्हें कोसी ले गए इलाज के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। फिर उनको हॉस्पिटल में जाके आईसीयू में भर्ती कर दिया। 3-4 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहे वो। फिर हमने कहा मैं कि गुरुजी से प्रार्थना लगाते संत रामपाल जी महाराज से। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, और वहाँ से जवाब आया कि बेटा ठीक हो जाएगा और भक्ति करो परमात्मा की, परमात्मा दया करेंगे। तो फिर उसी दिन फिर मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब हमारी छुट्टी कर दो, कि अभी ये इस स्थिति में नहीं है कि इनकी छुट्टी करी जाए, नहीं आप निकाल दो। मैंने कि हम अपने घर ले जाएंगे। फिर हमने ज़्यादा जिद की, तो उन्होंने आईसीयू में से निकाल के और बाढ़ में कर दिए। तो वहाँ से फिर उनको एक दिन फिर हमने वहाँ रखा। बोले कि आप जिद कर रहे हो और इनको लेकर मत जाओ, इनकी कुछ भी हो सकता है। मैंने कि हम कुछ भी हो जाए, मैंने कि आप छुट्टी कर दो, हम घर ले जाएंगे। तो फिर हम वहाँ से छुट्टी करा लाई अपनी मर्जी से। मैंने कहा हमारे गुरुजी करेंगे जो भी करेंगे। तो घर पे आके आप भाई साहब यकीन नहीं करोगे, तब से 2 साल हो गए उनको, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनकी रिपोर्ट भी साथ लेके आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उनका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं उनकी रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। मेरे पापा जी के कैंसर था नाक पे, और अब बिल्कुल वो ठीक है। और आप संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकती हूँ आओ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। जैसे मुझे लाभ हुए, मैं दुखियारी अपना दुख रो रही हूँ और मैंने बहुत दुख झेले हैं, और आप भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में चैनल पे सत्संग आता है, उस पर नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आती है। उन नंबरों पे कॉल करके आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे सत्संग होता है और कहाँ से नाम दीक्षा मिलती है, और आपको संत रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। नमस्ते। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।